વડોદરા શહેરમાં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં જનસુનવાઈ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ જનસુનવાઈ દરમિયાન મહિલાઓ સંબંધિત વિવિધ ફરિયાદોની સાંભળણી કરવામાં આવી હતી। વડોદરામાં યોજાયેલી રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગની જનસુનવાઈમાં શહેર અને જિલ્લામાંથી આવેલા કુલ 15 કેસોની સાંભળણી કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 12 કેસોનું સ્થળ પર જ સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું। મહિલાઓ સંબંધિત ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ, પારિવારિક વિવાદ, વર્કપ્લેસ પર સેક્સ્યુઅલ હરાસમેન્ટ, સાયબર ક્રાઇમ તેમજ દહેજ જેવી ફરિયાદોની અધિકારીઓ અને તપાસ અધિકારીઓની હાજરીમાં સુનાવણી કરવામાં આવી હતી। રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ દ્વારા છેલ્લા 10 મહિનામાં દેશભરમાં લગભગ 100 જેટલી સુનવાઈઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ચાલુ સપ્તાહ દરમિયાન દેશના લગભગ 500 જિલ્લાઓમાં આવી જન સુનવાઈ યોજવાનો કાર્યક્રમ છે, જેમાં લગભગ 15,000 કેસો સાંભળવાનો ધ્યેય રાખવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાંથી કુલ 91 કેસોની પણ સુનાવણી વડોદરામાં કરવામાં આવશે। રાજ્યના એડીજીપીની ઉપસ્થિતિમાં પેન્ડિંગ કેસોને લઈને ચર્ચા કરી તેના નિરાકરણ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરાશે। आई है ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, पारिवारिक मामले है। उसी के साथ साथ कुछ केसेस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की केस है, साइबर क्राइम की केस है। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरासमेंट ऐसे दोनों मिलके कह सकते हैं, ऐसी भी केस है। और मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो नहीं मिले हैं, इसके लिए भी आज हमारे पास केसेस आई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की भी केसेस आज यहाँ पे हमने सुनी है। आज ये 15 प्रकरणों को हमने सुना है और हमने ये प्रयास किया है कि उन महिलाओं को त्वरित न्याय मिले। कब तक इन लोगों का जो इन्होंने अभी हमको बताया है, जो जो समस्या है, कब तक इसका निकाल होगा? ये जो केसेस चलती है ये केवल हाँ या ना में नहीं चलती है। हर एक कानून अलग है और उसकी प्रक्रिया भी अलग है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के और पारिवारिक जो मामले आते हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि अगर दोनों आए हैं तो दोनों को साथ में बिठाते हुए तुरंत उनके साथ काउंसलिंग हो जाए, वो भी व्यवस्था हमने यहाँ पे रखी है। पर बहुत प्रकरणों में तुरंत दोनों पति पत्नी में इतने मतभेद और मनभेद होते हैं कि तुरंत हाँ या ना में चीजें नहीं होती है, तो हमें उनके काउंसलिंग अरेंज करने पड़ते हैं। कुछ कुछ जगह पे एक काउंसलिंग में काम बनता है, कभी 2, 3, 4, 5 भी लगते हैं। बहुत ज्यादा प्रयास भी करना होता है। तो वो किस तरीके से केस आई है और कितना उनका मन खराब हुआ है उसी के ऊपर वो बहुत डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें समय लगता है। पर जो मैटरनिटी बेनिफिट की जो केसेस हमारे पास आती है उसमें तो हम तुरंत न्याय देते हैं, तुरंत हम बात करते हैं। उसी के साथ साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो केस आती है उसको देखने के लिए कानून में ही व्यवस्था है, जो इंटरनल कमेटी का प्रावधान किया है। हमें उनको भी पूछना होता है, उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें मांगनी पड़ती है। पर लगभग ये ध्यान में आता है कि अगर जो केसेस हमारे पास आती है उसमें से इस जन सुनवाई की वजह से 50% केसेस का त्वरित समाधान हो जाता है। अन्य जो 50% केसेस जो बचती है वो केसेस पारिवारिक मामले काउंसलिंग की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद भी उसको महीना 2 महीना तो लगता है, पर उसमें से भी बहुत आधे केसेस तो सॉल्व हो जाते हैं। प्रयास बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं पर आधे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। उसमें से जो आधे केस बचते हैं फिर उनको कोर्ट का रास्ता ही पकड़ना पड़ता है और उसमें भी हम महिलाओं को मदद करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है, अगर हमको फ्री लीगल एड उनको ज़रूरत है तो हम उनको फ्री लीगल एड भी दे देते हैं। वन स्टॉप सेंटर की मदद करके उनको भी हम साथ लेते हैं काउंसलिंग करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो केसेस बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो पाती है, जिसमें